how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start a new chapter today of class 4, which is chapter number 5, MS PowerPoint 2016. Okay? So let's start the chapter. See, students. MS PowerPoint is a software used to create presentation. A presentation includes text, pictures, charts, audio, video, and some animated effects. Presentation is a collection of slides arranged in a systematic order which displays the information on a particular topic. In PowerPoint, a presentation is created in the form of a series of slides. Slides are the individual pages of a presentation which display one by one on a screen. So basically, student, what they're saying, MS PowerPoint क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम MS पावरपॉइंट बोलते हैं. ओके, अब नाउ व्हाट इज प्रेजेंटेशन? एक प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेटेड इफेक्ट्स सब कुछ इंक्लूडेड हो सकता है. प्रेजेंटेशन क्या है? एक कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड्स का कलेक्शन जिसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. एंड ये प्रेजेंटेशन हमें क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, पावर पॉइंट में हम जो प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं वो स्लाइड्स के फॉर्म में करते हैं. स्लाइड्स क्या हुए? किसी भी प्रेजेंटेशन के इंडिविजुअल पेजेस जो वन बाय वन स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टार्टिंग पावरपॉइंट 2016. अब हम कैसे पावरपॉइंट 2016 को स्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम पर? फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. नंबर 1 इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन वहां पे पावरपॉइंट 2016 पे यू हैव टू क्लिक. ओके, क्लिक करने के बाद जब आप पावरपॉइंट 2016 को ओपन करते हो सो एक स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होती है. वहां पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करना होगा. ओके, जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. नाउ वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज PowerPoint 2016 interface. Okay, see, so this will be the screen of PowerPoint 2016 window. जो पहली स्क्रीन आपको अपीयर होगी वो कुछ इस तरीके से होगी and there are different components of it. Like this is quick access toolbar, title bar, this is ribbon, dialog box launcher, placeholder, slide pane, status bar, slide navigation pane. So these are the different components of PowerPoint and we have to discuss about them one by one. Number 1 is title bar. Okay, so title bar आपके PowerPoint विंडो के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. ओके, डॉक्यूमेंट का नेम होगा एंड उसके बाद वहाँ पे प्रोग्राम नेम होगा. 3 बटन्स होते हैं एट द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, दैट इज मिनिमाइज, restore down or maximize, and third is close button. Okay, next is quick access toolbar. Quick access toolbar हमारी PowerPoint विंडो के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. ओके, एंड इट कंटेन्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स. वो कमांड्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूलबार. बाय डिफॉल्ट इसमें आपको सेव, अंडो एंड रिडो कमांड्स रिप्रेजेंट होते हैं एंड if you want then you can add other commands too depending on your preference. अपने preference के according आप और भी कुछ commands को इसमें add कर सकते हैं. Next we are having ribbon. A ribbon is designed to respond to your current task. आपके current task के response देने के लिए ribbon को डिजाइन किया जाता है और इसके अंदर multiple tabs present होते हैं like file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review and view. Okay, so इस तरीके से multiple tabs होते हैं. हर एक tab के अंदर several groups of commands are present and you will use these tabs to perform the most common task in PowerPoint. आप इन्हीं tabs का यूज करते हैं PowerPoint के अंदर कुछ बहुत common task को perform करने के लिए. Next we come to dialog box launcher. Okay, see, so dialog box launcher क्या है? एक small icon जो कुछ ग्रुप्स के अंदर अपीयर होता है एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस आइकन अ डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू दैट ग्रुप ओपन. आप जैसे इस आइकन पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स उसी ग्रुप से रिलेटेड ओपन हो जाता है. इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको आप एज पर योर चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्लाइड पेन. स्लाइड आपको कहाँ? आपके स्लाइड पेन में डिस्प्ले होती है एट द सेंटर ऑफ द पावरपॉइंट विंडो. इसमें स्लाइड्स डिस्प्ले होती हैं एज थंबनेल व्हाइल यू वर्क ऑन द स्लाइड. जब आप किसी भी साइड पे वर्क करोगे तो वो स्लाइड आपको एज अ थंबनेल वहाँ रिप्रेजेंट होती है स्लाइड पेन के अंदर एंड आप किसी भी स्लाइड को स्लाइड पेन के अंदर ही क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं. ये करंट स्लाइड के लार्ज व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करी जाती है. ये करंट स्लाइड के लार्ज व्यू को डिस्प्ले करती है.
नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है किसी भी स्लाइड पर जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा होल्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड नेविगेशन पेन। इट अलाउज यू टू व्यू ऑल द स्लाइड्स प्रेजेंट इन योर प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स है वो सभी आपको स्लाइड नेविगेशन पेन में व्यू होती है। Selected slide will appear in the slide pane to the right, and जो भी slide आप select करोगे वो आपको slide pane में right to side appear होगी। and if you want तो आप किसी भी slide को add, delete, duplicate या rearrange कर सकते हैं side navigation pane में। नेक्स्ट इज रूलर। रूलर क्या करता है, इजी बनाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिसीजन के साथ एडजस्ट कर सके। ओके, आप चाहे तो रूलर को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं सो दैट और ज़्यादा स्क्रीन पे स्पेस क्रिएट हो जाए। दो रूलर्स होते हैं बेसिकली, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर, जो हमारे करंट स्लाइड के टॉप एंड लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज नोट्स। नोट्स क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपनी करंट स्लाइड में नोट्स ऐड कर सकते हैं। इसको स्पीकर्स नोट्स भी कहा जाता है। हमें नोट्स पे क्लिक करना है इफ वी वांट टू व्यू एनी नोट्स इन द नोट्स पे। नेक्स्ट इज कमेंट्स। कमेंट्स में क्या है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे रिव्यूअर कोई भी कमेंट लीव कर सकता है अब उस स्लाइड के लिए। ओके, सो आपको कमेंट्स पे क्लिक करना है करंट स्लाइड के अंदर जो भी कमेंट्स हैं उनको व्यू करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज जूम स्लाइडर। ये अवेलेबल होता है किसी भी स्लाइड में क्विकली एंड इजीली जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए। नेक्स्ट इज व्यू बटन। व्यू बटन जूम स्लाइडर के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है ऑन द स्टेटस बार, एंड आप स्लाइड्स को व्यू कर सकते हो इनमें से किसी भी बटन को यूज करके। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल डिफॉल्ट व्यू होता है। इस व्यू के अंदर साइड नेविगेशन पेन एंड सेलेक्टेड स्लाइड शो होती है। नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर। ये क्या करता है, जितनी भी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स है उनकी मिनिएचर फॉर्म को यानी कि मिनी फॉर्म को रिप्रेजेंट डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। ओके, ये क्या करेगा, जितने भी एडिटिंग टूल्स हैं ओके उनको हाइड करता है सो दैट आपकी जो स्लाइड है वो इजी हो जाए टू रिव्यू। एंड नेक्स्ट इज स्लाइड शो। स्लाइड शो सभी स्लाइड्स को एक प्रेजेंटेशन के अंदर वन बाय वन डिस्प्ले करता है ऑन दी screen. Now next is scroll bar. So basically there are two scroll bar, that is vertical scroll bar and horizontal scroll bar. So किसी भी scroll bar पे आपको पहले क्लिक करना है, होल्ड करना है एंड ड्रैग करना है डिपेंडिंग कि आप स्लाइड के किस पार्ट को देखना चाहते हैं। ओके, now next topic is creating a new presentation. So now how are we going to create a new presentation in PowerPoint 2016? What are the steps for that? We have to discuss about that. So number one is click on the file tab. सबसे पहले हम file tab पे click करेंगे, एक backstage view appear होगा and then we have to select new option over there. New option को select करना है and then blank presentation पे क्लिक करना है। एंड इफ यू वांट देन यू कैन यूज शॉर्टकट कीज आल्सो, दैट इज कंट्रोल प्लस एन कीज। ठीक है, किसी भी न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए आप पावर पॉइंट पे कंट्रोल प्लस एन कीज का भी यूज कर सकते हैं। सो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने के बाद आप क्या एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में किसी टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है, सो फॉर दैट वी हैव टू क्लिक इनसाइड इट। आप उस प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करेंगे और उसमें टाइपिंग शो मतलब टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे एज शोन इन दिस फिगर। Next is slide layout. Slide layout means what? It refers to the general arrangement of various components on a slide. Slide के अंदर जो different components हैं वो किस arrangement में वहाँ arrange है, एक particular order, उस general arrangement को slide layout कहा जाता है। इसके अंदर different ways होते हैं आपके text, images, किसी भी graphic option को position करने के लिए। ओके, Microsoft PowerPoint आपको बहुत सारे layout offer करता है different purposes के लिए। Let us have a look and briefly learn about the features of some commonly used slide layout. So अब हम कुछ commonly use होने वाले slide layout के बारे में discuss करेंगे and number one is title slide. So इस layout को use करके हम क्या title and subtitle देते हैं अपनी presentation को. This is title slide. Okay, next is title and content. टाइटल एंड कंटेंट ये डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है एंड जब भी हम किसी स्लाइड को प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट करते हैं सो डिफ़ॉल्ट लेआउट हमेशा आपका क्या होता है, टाइटल एंड कंटेंट होता है। इसके अंदर दो प्लेस होल्डर होते हैं, एक टाइटल के लिए एंड दूसरा किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को ऐड करने के लिए लाइक चार्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ओके,
नेक्स्ट इज कंपैरिजन। इस लेआउट में आपको क्या एक प्लेस होल्डर मिलता है टाइटल के लिए, और दो प्लेस होल्डर्स मिलते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, फॉर दैट इफ यू वांट टू ऐड एनी टेक्स्ट, ग्राफिक और बोथ द थिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज पिक्चर विद कैप्शन। सो इस लेआउट में जो अपर वाला पार्ट होता है उसको तो आप सिर्फ पिक्चर प्लेस करने के लिए यूज करेंगे, एंड जो लोअर सेक्शन है इट विल होल्ड अ प्लेस होल्डर। लोअर सेक्शन में प्लेस होल्डर में क्या है, आप किसी भी टाइटल या कैप्शन को ऐड कर सकते हैं फॉर द पिक्चर विच यू हैव एडेड इन द अपर पार्ट। टू चेंज द लेआउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्लाइड, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी एग्जिस्टिंग स्लाइड के लेआउट को चेंज करना है, सो फॉर दैट आप सबसे पहले लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे। वो कहाँ प्रेजेंट होगा, स्लाइड्स ग्रुप में, एंड स्लाइड्स ग्रुप आपका होम टैब में प्रेजेंट होगा। एंड देन आप अपने डिजायर्ड लेआउट को चूज कर सकते हो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट appears. Okay, so like this you will have the various options, and among them you can choose any one of your desire. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड को कैसे इंसर्ट किया जाता है, सो व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इट विल कंटेन वन स्लाइड विद टाइटल स्लाइड लेआउट बाय डिफॉल्ट। तो जब भी आप किसी एक न्यू प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हो उसके अंदर एक स्लाइड होती है जिसका टाइटल स्लाइड लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट। So you can insert as many slides as you need from a variety of different layout. अब आप चाहे तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी स्लाइड्स चाहे उतनी आप ऐड कर सकते हैं, ओके, डिफरेंट लेआउट को यूज करके। So for that we have to follow some steps to insert a new slide in any presentation. For that, number one is click on the new slide drop down menu arrow in the slides group on the home tab. So सबसे पहले स्टेप क्या है, होम टैब में जो स्लाइड्स ग्रुप होगा वहाँ पे न्यू स्लाइड पे आपको क्लिक करना है। न्यू स्लाइड का ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर वहाँ से आप अपने डिजायर्ड स्लाइड लेआउट को सेलेक्ट करेंगे। ओके, एंड देन यू कैन ऐड योर एनी न्यू स्लाइड। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग the text, and if you want then you can use any shortcut key also, that is Ctrl+M। Ctrl+M कीज का यूज करके हम किसी न्यू साइट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपके कहाँ अवेलेबल होते हैं, फॉन्ट ग्रुप में विच इज ऑन द होम टैब। सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग then we have to follow some steps. First of all, select the text. So जिस भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे। देन होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पे फॉन्ट कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर डिजायर्ड कलर को सिलेक्ट करना है। सो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट आपके उसी डिजायर्ड कलर में चेंज हो जाएगी। जैसे वी हैव सेलेक्टेड दिस टेक्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एंड इसको कलर चेंज करने के बाद नाउ इट अपीयर्स इन द डिफरेंट कलर विच इज ब्लू कलर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज थीम्स फॉर अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए थीम्स क्या है, सो दैट मीन्स व्हाट कि इफ यू हैव ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अगर आप किसी ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो सो आप उसमें अभी भी किसी थीम को अप्लाई कर सकते हैं। हाउ, नंबर वन इज क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। सबसे पहले डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे, एंड देन हमें उसमें मोर बटन पे क्लिक करना है जो कि आपके थीम्स ग्रुप में प्रेजेंट होगा। फिर आप किसी भी सिलेक्टेड थीम पर राइट क्लिक करेंगे उसको व्यू करने के लिए, उसके डिफरेंट व्यूज को व्यू करने के लिए ऑफ अप्लाइंग द थीम, एंड देन आप किसी भी रिक्वायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज saving a presentation. Now how are we going to save a presentation in PowerPoint? So for that, first of all click on the file tab। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एज पेन अपीयर होगा, एंड देन आपको दिस पीसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, and after that you have to select the location where you want to save your presentation। आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आप अपनी उस प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो। फाइनली आप उस नेम को आप टाइप करोगे जिस भी नेम से पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है, एंड देन एट लास्ट क्लिक ऑन दी सेव बटन। ओके, चलो PowerPoint 2016 पे आप सिंपली Ctrl+S कीज का भी यूज कर सकते हैं उसको सेव करने के लिए, एंड सेव बटन का भी यूज किया जा सकता है विच इज ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, चलो डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है PowerPoint 2016 का दैट इज .pptx। नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट, नंबर वन क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। फाइल टैब पे क्लिक करके आप क्लोज ऑप्शन पे
क्लिक कर देंगे। सो PowerPoint 2016 आपसे पहले उन चेंजेस को सेव करने के लिए पूछेगा, अगर आपने कोई चेंजेस प्रेजेंटेशन में किए हैं और उसको अभी तक सेव नहीं किया। सो वो क्लोज करने से पहले आपको एक डायलॉग बॉक्स वहाँ पे अपीयर होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा दैट इफ यू वांट टू सेव द चेंजेस और नॉट। ओके, सो यू शुड क्लोज द प्रेजेंटेशन ओनली आफ्टर सेविंग इट। सो सबसे पहले आपको उसको सेव करना है एंड देन ओनली यू हैव टू क्लोज योर प्रेजेंटेशन नाउ। एंड द शॉर्टकट कीज which are used to close a presentation, that is Control plus W. Next is opening an existing presentation. See, अब आपके पास कोई एक प्रेजेंटेशन है जो आपने ऑलरेडी सेव कर रखी है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड नाउ यू हैव टू ओपन इट। सो फॉर दैट व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, अगेन क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा। ओवर देयर आपको ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर दिस पीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। ओके, ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। सो एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आप उस प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करोगे विच यू वांट टू ओपन इट। ओके, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओपन बटन। सो आपके एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन विल ओपन लाइक दिस। ओके, चलो। एंड द शॉर्टकट कीज विच वी कैन यूज इज कंट्रोल प्लस ओ। आप सिंपली कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए इन द PowerPoint 2016. So that's all for the chapter. We have discussed many programming functions of PowerPoint 2016. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.